Hello guys, once again welcome to my channel Microbiology with Motivation. Okay, so today we are discussing about the Viva questions, which is very important in your practical exams. So let's get started. Please like, share and subscribe to my channel Microbiology with Motivation. Okay, so let's get started. Instrumentation. What is instrumentation? So, in microbiology lab, we have various instruments such as autoclave, LAF, hot air oven, incubator. हम हमारे माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो है वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन मेनली जो है जिसका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ है और जो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, आज हम उसकी बात करेंगे. तो आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे गाइस. बस मेरे साथ बने रहिए, वीडियो के साथ स्टिक रहिए और चलते रहिए. ओके, सो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये आ गई, ऑटोक्लेव. ऑटोक्लेव जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सेम ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है. बेसिकली एन ऑटोक्लेव जो है एक स्टरलाइज़र मशीन है जो हमारे कल्चर मीडिया को, ग्लासवेयर्स को, गाउन्स को जो हम लेबोरेटरी में पहनते हैं ना, वो गाउन्स को, कोट्स को, ये सबको स्टरलाइज़ करने का काम करते हैं, है ना. अब स्टरलाइजेशन की प्रोसेस तो आप सबको पता ही है, माइक्रोब्स को किल करना, उसको ही हम बेसिकली स्टरलाइजेशन बोलते हैं. ओके, तो an autoclave is a pressurized chamber which is used to process of sterilization and disinfection by combining three factor: time, pressure and steam. अगर आपसे पूछा कि ऑटोक्लेव होता क्या है, तो ये एक स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन करता है हमारा जो भी कल्चर मीडिया है उसको. और इसका प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है अगर आपसे ये पूछा तो आप क्या कहेंगे गाइस? Autoclave is basically depend on steam under pressure. ओके, स्टीम अंडर प्रेशर, ये वर्क किस पर करता है, किस प्रिंसिपल पर करता है? वर्क स्टीम अंडर प्रेशर. ओके, ऑटोक्लेव यूज स्टीम एंड देयर स्टरलाइजेशन एजेंट. ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑटोक्लेव कितने टेम्परेचर पे वर्क करता है? 121 डिग्री सेल्सियस. 121 degree Celsius temperature and pressure is 15 psi per square inch. ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है हॉट एयर ओवन. ओके, सो हॉट एयर ओवन भी बेसिकली मैं जो है आपको हॉट एयर ओवन जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है डायग्राम में ऐसा ही होता ही है. और ड्राई हीट जो होता है इसका मेन जो है, ये ड्राई हीट से स्टरलाइजेशन का काम करता है. ये भी स्टरलाइज़र ही है, ये भी स्टरलाइज़ करता है मेटेलिक ग्लासवेयर्स को, हमारी पेट्री डिशेस को ये बहुत अच्छे तरीके से स्टरलाइज़ कर देता है. और ये कंडक्शन, कन्विक्शन एंड रेडिएशन इसके प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है. ओके, तो देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है. Hot air oven is a laboratory instrument that uses dry heat to sterilize laboratory equipment and other materials. Okay, तो मैंने जैसा कि आपको बताया ड्राई हीट पर ये डिपेंड करता है. इसमें जो है फैंस लगे होते हैं नीचे के साइड में, यहाँ पे इसमें फैंस लगे होते हैं. यहाँ से जो है एयर जो भी हमारा जिस भी मान लो पेट्री डिश है तो उसमें उससे पेनिट्रेट करती है इक्वली. जो हमारी ड्राई हीट है, जो स्टरलाइज हीट है हमारी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फैन. ओके, और हमारी जो पेट्री डिश है इन सब से अगर हम जो है ड्राई हीट से जो है प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर से पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगा और माइक्रोब्स किल होंगे. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. मैंने इसका प्रिंसिपल बताया है आपको. अब इसके यूजेस देख लो. फॉर एग्जांपल, मटेरियल विच कैन नॉट बी स्टरलाइज बाय एम्प्लॉइंग अ हॉट एयर ओवन सच एज सर्जिकल ड्रेसिंग्स, रबर आइटम्स, ये इसमें नहीं होते स्टरलाइज. बाकी जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई दी है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इसमें पेट्री डिशेज वगैरह को स्टरलाइज करते हैं. आपसे बेसिकली यही पूछेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है उसका यूज़ कैसे करते हैं, तो आपको मैंने बता दिया है ड्राई हीट पर वर्क करता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. स्प्रेडिंग मेथड ऑफ गिवन बैक्टीरियल सैंपल, ये क्या है? ये प्योर कल्चर टेक्निक्स हैं. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द प्योर कल्चर टेक्निक्स. अब आप बोलेंगे प्योर कल्चर टेक्निक्स क्या होती हैं? प्योर कल्चर टेक्निक्स जो है
हमको बैक्टीरिया जो है, किसी भी बैक्टीरिया की सैंपल है उसको हमको मीडिया के ऊपर ग्रो कराना है। हम मीडिया तो बना रहे हैं, अभी हमने स्टरलाइजेशन की मेथड्स देख ली। अब जो हमारी पेट्री डिश के अंदर सॉलिडिफाइड मान लो अगार मीडिया है और उसके ऊपर हमको बैक्टीरिया का सैंपल डालना है, तो हम किस तरीके से उसको डालेंगे कि बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो हो जाए, वो होती है हमारी प्योर कल्चर टेक्निक्स। 3 टाइप्स की होती है बेसिकली प्योर कल्चर टेक्निक्स। बेसिकली ये 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ स्प्रेड प्लेट मेथड, सेकेंड वन इज़ स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड एंड थर्ड वन इज़ पोर प्लेट मेथड। ओके, सो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारी स्प्रेड प्लेट मेथड कैसी होती है। तो सैम्पल 0.1 पोर्ड इनटू अ सॉलिडिफाइड, ये फर्स्ट है हमारी फर्स्ट स्टेप है। इसमें हमारा जो सॉलिडिफाइड मीडियम जो है उसके ऊपर हमको पोर करना है 0.1 ml सैम्पल को। ये फॉर एग्जांपल गाइस हमने सीरियल डाइल्यूशन किया हुआ है सॉइल का, उसमें हमने 10⁻⁵ जो -5 वाला है वो सैम्पल लिया। उस सैम्पल में से हमने 0.1 ml को कहाँ पोर्ड कर दिया, सॉलिडिफाइड जो हमारा मीडियम है, जो भी मीडियम है, अगार मीडियम है मान लो, उसके ऊपर हमने पोर्ड किया। पोर्ड करने के बाद हम इसको एल शेप्ड स्प्रेडर, किस शेप का होता है, एल शेप स्प्रेडर किस यूज़ में आता है, स्प्रेडिंग करने के यूज़ में आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो वो आपसे पूछ सकते हैं, है ना। और स्पोर्टिंग में भी ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये इंस्ट्रूमेंट ये रख दिया जाएगा स्प्रेडर, आपको पहचानना पड़ेगा ये क्या है। ये दिस इज स्प्रेडर एंड विच इज़ यूज्ड इन स्प्रेडिंग। ओके, तो हमको बैक्टीरिया का जो हमारा सैंपल है उसको धीरे धीरे एकदम लूज़ हैंड से, लूज़ फिंगर से उसको धीरे धीरे स्प्रेड करना है पूरी प्लेट पर, ताकि हमारी बैक्टीरियल कॉलोनीज़ जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाए। और हम देख रहे हैं एज वी सी कि यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनीज़ की ग्रोथ आ गई है। जैसे ही हमारी स्प्रेडिंग हुई उसके बाद हमको वो जो पेट्री डिश है उसको इंक्यूबेटर में रखना है। क्यों इंक्यूबेटर में रखना है वो मैं आपको बताऊँगी। इंक्यूबेटर वाला इंस्ट्रूमेंट अभी हमको पढ़ना है, तो अब इसके बाद हम इंक्यूबेटर वाला इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ओके, सो गाइज़ ये हमारा इंक्यूबेटर है। ओके, दिस इज़ अवर इंक्यूबेटर। तो हमारा जो इंक्यूबेटर है ना, तो हमारा जो इंक्यूबेटर है वो आप देख ही रहे हो। अब व्हाट इज़ इंक्यूबेटर, आपसे पूछा व्हाट इज़ इंक्यूबेटर। द इंक्यूबेटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू ग्रो एंड मेंटेन माइक्रोबियल कल्चर और सेल कल्चर। The incubator maintains optimum temperature, humidity and other environmental conditions such as oxygen, carbon dioxide content of the atmosphere inside। मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ फटाफट से। जैसे हमने न्यूबॉर्न बेबीज़ को देखा है, उनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। अब इनको क्यों रखते हैं हम इंक्यूबेटर में, क्योंकि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है हमारे जितना 37 नहीं होता है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करवाने के लिए डॉक्टर्स उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। तो वो कहाँ रखते हैं बेबी को इंक्यूबेटर में रखते हैं। ओके, तो हम ऐसे ही हमारा बैक्टीरिया जो है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो 25 डिग्री सेल्सियस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। सो हम इसको कहाँ रखते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं। ओके गाइस, तो आप सारी चीज़ें अच्छे से नोट करते चलो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ओके, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपके। और मैं ये आपको बता रही हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आप इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट है पोर प्लेट मेथड। अभी हम प्योर कल्चर टेक्निक्स का देख रहे हैं, उसमें हमने पहला स्प्रेड प्लेट मेथड कंप्लीट कर लिया है। अब हम जंप कर रहे हैं पोर प्लेट मेथड पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी सेकेंड है, सॉरी ये हमारी जो है सेकेंड है ना, ये हमारी सेकेंड टेक्निक है। तो इसमें क्या करते हैं, मान लो आपने सीरियल डाइल्यूशन लिया, कोई भी आपका मीडियम है, उसको पहले आपको ये सारी प्रोसेस हमको लेमिनार एयर फ्लो में करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे पहले से भी लिख रखा है लेमिनार एयर फ्लो, है ना। लेमिनार एयर फ्लो में जो है स्टरलाइज यूवी रेडिएशन से सारे माइक्रोब्स पहले किल हो जाते हैं। उसके बाद हमको ब्लोवर ऑन करना होता है। अगर आपको LAF का भी और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे मैं आपको एक बेसिक तो दे ही रही हूँ
कि कैसे क्या करना है। तो ओके, हमको ये LAF में करना होता है। तो हमको सबसे पहले LAF जो हमारा होता है उसमें बर्नर भी रखा होता है, बंसन बर्नर जो हमारा रखा होता है उसके ऊपर हमको हर चीज़ जिसे भी हमको यूज़ करना होता है, तो हमको कंटामिनेशन फ्री करने के लिए पहले जो फ्लास्क है उसका माउथ को थोड़ा सा हम जैसे ही हम कॉटन प्लग ओपन करेंगे उसको थोड़ा सा स्टरलाइज़ करेंगे। स्टरलाइज़ करने के बाद हम उसकी पोरिंग, जो भी हमारा लिक्विड कल्चर मीडिया है उसको पेट्री डिश पे पोर करेंगे। पेट्री डिश पे पोर करने के बाद हमारा जो भी बैक्टीरिया का सैंपल है उसको पोर करेंगे। हमारा जो मीडियम है जिसमें हमको बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है, लिक्विड मीडियम, उसको डालेंगे। उसके बाद हम उसको मिक्स करेंगे। मिक्स कैसे करेंगे, जो हमारी प्लेट है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ओके, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमारी बैक्टीरियल कॉलोनीज़ और अच्छे से ग्रो हो पाएगी। उसके बाद हमारी बैक्टीरियल इसको इंक्यूबेटर में रख देंगे। तो इंक्यूबेटर में ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलने के कारण बैक्टीरिया कॉलोनीज़ की ग्रोथ हो जाएगी और हम इसको फिर सी करेंगे, है ना, देखेंगे, हमारा रिज़ल्ट हमको मिल जाएगा, बैक्टीरिया कॉलोनीज़ अच्छे से ग्रो हो जाएगी। ओके, इसमें भी फिर 3 टाइप्स की होती है, एक तो अपर सरफेस पे होती है, एक लोअर सरफेस पे होती है और एक सबमर्ज कॉलोनीज़ आती है, मतलब बीच में, नीचे और ऊपर। हमको 3 टाइप से इसमें कॉलोनीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे गाइज़। ओके, तो दिस इज़ स्प्रेड प्लेट मेथड इज़ अ टेक्निक। ये हमने पिछले, ये जो एक स्लाइड पीछे चला गया है तो इस पर आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हो। मैंने जैसे बताया सेम वैसा है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब हमारी थर्ड मेथड हमारे आ गई है स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड। हमने स्प्रेड पढ़ी, हमने पोर पढ़ी, अब हम स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड पढ़ेंगे। इन माइक्रोबायोलॉजी स्ट्रिकिंग इज अ टेक्निक विच इज़ यूज टू आइसोलेट अ प्योर स्ट्रेन फ्रॉम अ सिंगल स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड्स में हम क्या करते हैं, ये वाइडली यूज मेथड है। हमको इसमें ये आजकल जो है हर जगह लेबोरेटरीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली मेथड है। मैं यहाँ पे आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताऊँगी, इनोकुलेशन लूप के बारे में बताऊँगी कि हमारा इनोकुलेशन लूप क्या होता है। ओके, तो हमको इनोकुलेशन लूप चाहिए रहता है। इसके लिए आपको स्पॉटिंग में पूछ सकते हैं कि इस तरीके से जो दिखने वाला है इसे क्या कहते हैं, तो ये इनोकुलेशन लूप है। व्हाट इज़ इट? इट इज़ इनोकुलेशन लूप। दिस इज़ इनोकुलेशन लूप। ओके, ये किससे मिलकर बना होता है? निक्रोम से, निकिल और क्रोमियम, निक्रोम, निकिल प्लस क्रोमियम। ओके, तो ये निक्रोम से मिलकर बना होता है। ओके, तो हम इसके हेल्प से जो है हमारा जो सॉलिडिफाइड मीडिया होता है पेट्री डिश में उसके ऊपर सैंपल, इसके इनोकुलेशन लूप के हेल्प से सैंपल को हमको पहले डालना है, पोर करना है। उसके बाद जो है हम उसकी स्ट्रिकिंग करेंगे। स्ट्रिकिंग बेसिकली हम ऐसे 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम जैसे आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो यहाँ स्ट्रिकिंग की, सेम ऐसे ही करना होता है। हमको पहले फर्स्ट पार्ट में इनोकुलेशन लूप एकदम हल्के हाथ से चलाना होता है। इस तरीके से हम इसको स्ट्रिक कर देंगे। उसके बाद सेकेंड से लेकर ऐसे सेकेंड कॉलोनी, सेकेंड बार में स्टिकिंग करेंगे, फिर ऐसे सेकेंड से के साथ थर्ड और थर्ड के साथ ऐसे फोर्थ, और फोर्थ को यहाँ ऐसे छोड़ देंगे। फर्स्ट और फोर्थ में कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, वो सेपरेट होना चाहिए। बाकी ये इनको, ये जो तीनों हैं इनको हम आपस में मर्ज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ये पिक्चर में दिखाई है आपको सेम ऐसी ही दिखती है हमारी स्ट्रिकिंग प्लेट मेथड। ओके, तो ये स्ट्रिक प्लेट मेथड ये हमारी हो गया है। प्योर कल्चर टेक्निक्स तीनों हमने पढ़ ली है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब ओके, अब ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हम देखिए ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? माइक्रोस्कोप। ओके, ये हमारा माइक्रोस्कोप है, सब कुछ जानते हैं, यू ऑल आर फैमिलियर। डिस्कवरी किसने की है ये पूछ सकते हैं आपसे। एंटोन वॉन लेवेनहुक, रॉबर्ट हुक, ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम आपको याद ही रखने होते हैं। तो यस, थोड़ा सा देख लेना आप किस लिए यूज़ होता है। स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करके हमको देखने के लिए इसका यूज़ होता है। जो चीज़ हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, उन स्पीसीज़ को, उन माइक्रोब्स को, उन बैक्टीरियाज़ को हमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है।
और उसमें कितने लेंस होते हैं? तो इन माइक्रोस्कोप वी हैव टू लेंसेज. फर्स्ट वन इज़ आई पीस, दैट इज़ ऑक्यूलर, एंड सेकेंड वन इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस. तो गाइज प्लीज़ रिमेंबर दिस. आगे चलते हैं. अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेज मल्टीपल लेंस टू मैग्नीफाई एन इमेज फॉर एन ऑब्जर्वर. आपको अभी बताया मैग्नीफाई, ऑब्जर्वर को इमेज को मैग्नीफाई करके देखना है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. कॉन्वेक्स लेंसेज यूज़ होते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. आगे चलते हैं. टोटल मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं, तो ये बेसिकली मैंने यहाँ दे रखा है. टोटल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ लाइक द वीडियो. ओके, now we jump on next slide. What is different magnification on a microscope? How do I calculate total magnification? मैंने आपको अभी ही फॉर्मूला दिया था, अब इस पर क्वेश्चन भी आ गया. देखिए, अब एक चीज़ गाइज आपको बिल्कुल रिमेंबर रखना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आईपीस है उसका मैग्नीफिकेशन कितना है? 10x. एंड जो ऑब्जेक्टिव है मैंने यहाँ पे पहले से ही हाईलाइट करके रखा है, जो ऑब्जेक्टिव है उसका है 4x, 10x एंड 40x. अब देखो मैंने यहाँ कैलकुलेशन में बता के रखा है कि मान लो आई पीस का मैग्नीफिकेशन कितना है? 10, और ऑक्यूलर वाले का कितना है? 4. तो इसका रिजल्ट 40x आता है टोटल मैग्नीफिकेशन, है ना. ये देखिए 40, 100 मल्टीप्लाई करना नॉर्मली सबको आता है. अब देख लीजिएगा. टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. फर्स्ट वन इज लाइट फील्ड माइक्रोस्कोप, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. So electron microscope is further divided into two class. First one is transmission, second one is scanning. Yes. बेसिक हमको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए. ये वीडियो मैंने बताया था आपको सारे कंसेप्ट को आपको यू क्लियर करवा देगी, बस आप स्किप बिल्कुल भी मत करिए ये वीडियो को. ओके, तो देखते हैं. ग्राम स्टेनिंग ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, फटाफट से ख़त्म करेंगे. ग्राम स्टेनिंग, व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग? क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग. तो एक ये बेसिकली एक टेक्निक है जो डिफ्रेंशिएट करती है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को. अब थोड़ा सा बता देती हूँ. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो जिसमें पॉलीपेप्टाइड की लेयर कैसी होती है? थिक होती है. और जो ग्राम नेगेटिव होती है उसमें पॉलीपेप्टाइड की लेयर थिन होती है. बेसिकली ये डिफरेंस आप बिल्कुल याद रखिए. मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, फटाफट नोट करिएगा गाइस, बिल्कुल एकदम जल्दी से, आप जल्दी से नोट करिए. तो फर्स्ट वन इज़ कि गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. सो आई एम राइट हियर. स्टेफाइलोकोकस, सो मैं आपको 5 एग्जाम्पल बता रही हूँ. फर्स्ट वन इज स्टेफाइलोकोकस, सेकेंड वन इज स्ट्रेप्टोकोकस विच हैज़ स्फेरिकल इन शेप, बैसिलस, micrococcus, clostridium. These are the few examples of what? Gram positive bacteria. In gram negative bacteria we have Salmonella species, Flagella, Proteus and Citrobacter species. Okay, I hope you understand this. तो ये आप बिल्कुल लर्न करके चले जाइएगा. एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव का जो है, ग्राम नेगेटिव का एक एग्जाम्पल है दैट इज़ ई कोलाई. ई कोलाई बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्टेरिया कोलाई जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, हम उसके बारे में और आगे बात करेंगे. ग्राम स्टेनिंग बेसिकली क्या टेक्निक है मैंने आपको बता ही दिया है. अब इसमें ग्राम स्टेनिंग होती कैसी है ना, और मैं आपको एक जनरल डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ इसके बारे में. पहले जो है हमको इसमें 3 टाइप के स्ट्रेन यूज़ करते हैं. विच वन इज़, आपसे पूछा प्राइमरी स्ट्रेन कौन सा है, तो फर्स्ट वन इज़ क्रिस्टल वॉयलेट, सेकेंड वन इज़ मॉडरेंट विच इज़ ग्राम्स आयोडीन, थर्ड वन इज़ काउंटर स्ट्रेन दैट इज़ सैफ्रेनिन. ओके, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारी स्लाइड पर कल्चर लेना है इनोकुलेशन डूब के हेल्प से. उसके बाद उसकी हीट फिक्सेशन करना है. हीट फिक्सेशन के बाद हमको गाइस क्या करना है, उसके ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट्स की 2-3 ड्रॉप डालनी है. 2 ड्रॉप्स या 1 भी ड्रॉप चलेगी. उसके बाद हमें उसको 30 सेकेंड तक के लिए रहने देना है. उसके बाद उसको टैप वाटर से वॉश करना है. वॉश करने के बाद अगेन हमको ग्राम आयोडीन डालना है उसके ऊपर. पूरा जो है इस फिगर में शो कर रहा है सेम ऐसी प्रोसेस, बस यहाँ पे वाटर का नहीं दिया है तो मैं आपको बता रही हूँ. इसके बाद आपको 15 सेकेंड के बाद, जैसे ही आपने आयोडीन डाला उसके बाद 15 सेकेंड रहने देना है आपको. उसके बाद अगेन वॉश करना है. उसके बाद अगेन अल्कोहल डीकलराइज़र डालना है.
उसके बाद आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि अगर आपको पर्पल कलर अभी भी स्टिल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका बैक्टीरिया जो है वो स्पीशीज़ ग्राम पॉजिटिव की है, क्योंकि हमको पता है पॉजिटिव का कलर कैसा आता है, पर्पल कलर, एंड ग्राम नेगेटिव का आता है पिंक कलर। अभी हम देखेंगे कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए हमको क्या करना है गाइस, फिर से स्लाइड को वॉश करना है। उसके बाद हमको सेफ्रेनिन की ड्रॉप डालनी है, सेफ्रेनिन जो कि एक काउंटर स्ट्रेन है। उसके बाद आपको सीधे इसको जो है कुछ सेकेंड्स के लिए इसको ड्राई होने देना है। उसके बाद आप अंडर माइक्रोस्कोप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको, अगर इफ़ यू सी पिंक कॉलोनीज देयर, सो देयर रिजल्ट इज gram negative colonies, gram negative bacteria are present there. If you see purple colonies there, it means there is gram positive bacteria. Okay, so you must remember the colors of colors what you have observed. So if you observe purple means gram positive, if you observe pink, that means it is gram negative. Okay, I hope you clear. Guys, please like this video and share this video. Okay, एकदम मक्खन क्लियर होंगे आपके सारे कंसेप्ट, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त. ओके, सो 3 टाइप्स ऑफ मीडिया. मीडिया के 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली. और हाँ, पॉजिटिव रहना नहीं भूलना है, हमेशा पॉजिटिव रहो और यार कुछ कर दिखाओ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा. ओके, डरने की कोई बात नहीं है. ये वीडियो 1-2 बार देख लेना, आपका वाइवा एकदम फैंटास्टिक होगा, है ना. बेस्ट ऑफ लक. और चलो अब आगे बढ़ते हैं. 3 टाइप्स ऑफ मीडिया. तो 3 टाइप्स में मीडिया हमारे कौन कौन से होते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है. सिंपल मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया एंड डिफरेंशियल मीडिया. तो मैं आपको एकदम पोएम जैसे बता दूंगी, है ना, आपको एकदम ऐसे समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें. तो 3 टाइप्स के मीडिया होते हैं, यहाँ मैंने लिख के भी रखे हैं. फर्स्ट वन इज़ सिंपल, सेकंड वन इज़ सिलेक्टिव एंड थर्ड वन इज़ डिफरेंशियल. नाम से भी कोई चीज़ें हमको थोड़ा हमारा सेंस भी लगाना है, हमको चीज़ों को सिर्फ रटते नहीं जाना है, हमको सेंस लगा के पढ़ना चाहिए. सिंपल मीन्स सिंपल मतलब उसमें कोई भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, है ना. सिलेक्टिव मतलब कुछ सिलेक्टिव चीज़ों के लिए, और उसका एग्जाम्पल है सिलेक्टिव मीडिया का रोज़ बंगाल क्लोरोफेनिकॉल. ओके, तो ये जो है हमारा रोज़ बंगाल है, इसमें सिर्फ फंजाई की ग्रोथ होती है. अभी फिर से एक बार रिमेंबर गाइस कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, रोज़ बंगाल में हम फंगी की ग्रोथ करवाते हैं. ओके, इसके लिए ये जो मीडिया लगता है सिलेक्टिव मीडिया, और उसमें भी कौन सा, तो हमको RBC अगार का यूज़ करना होता है. फिर हम EMB की बात कर ले, इयोसिन मिथिलीन ब्लू, ये भी एक सिलेक्टिव अगार है. इसमें जो है हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मैंने यहाँ दे रखा है पहले से कि हम इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाते हैं. आपसे पूछा गया कि EMB जो है इयोसिन मिथिलीन ब्लू, ये किसके लिए यूज़ होता है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है. ओके, और सिंपल के एग्जाम्पल कौन है, न्यूट्रिएंट अगार. आपने सुन रखा होगा, लेबोरेटरी में देखा होगा, इसका कंपोजिशन एक बार देख लीजिएगा प्लीज़. ओके, गूगल करके देख लीजिएगा. डिफरेंशियल मीडिया क्या होता है, डिफरेंशियल मीडिया जो है वो एक बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ बताता है हमको. लैक्टोस फर्मेंटिंग और लैक्टोस नॉन फर्मेंटिंग के बीच में डिफरेंशिएट करता है. मैं आपको दिखाती हूँ मैकॉन्ग की अगार, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है. इसको सिलेक्टिव में भी रखा गया है, इसको डिफरेंशियल में भी रखा गया है. तो आपको पहले डिफरेंशिएट हो रहा होगा, यहाँ एक कलरलेस कॉलोनी है और एक पिंक कलर की, पिंकिश सी कॉलोनी यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है. मैकॉन्ग की अगार इज़ अ डिफरेंशियल अगार. ओके, डिफरेंशियल मीडिया है ना, इसको डिफरेंशियल मीडियम में रखा गया है. ओके, यहाँ पे दे रखा है सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मुस्कुराना आदत है हमारी, वरना ज़िंदगी तो हमसे भी नाराज़ है. सही बात है यार, ज़िंदगी तो हमसे भी नाराज़ है, लेकिन हम तो मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, इसीलिए हमारे साथ पॉजिटिव हो जाता है भाई, है ना. बाकी दुख तो हमको भी है, हम जताते नहीं हैं. ओके, तो इसलिए खुश रहिए, हंसते रहिए, जोकर बनिए, क्योंकि सीरियस रहने में भी कुछ नहीं रखा और ज़्यादा जो है फालतू चीज़ों में भी कुछ नहीं रखा. आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और चीज़ों को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते जाइए. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैप्पी होली. थैंक यू.